वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम का ये दूसरा हिस्सा है और इसमें बात होती है आपकी सेहत के हवाले से। और इस हिस्से में बड़े ख़ास मेहमान हमारे साथ यहाँ मौजूद होते हैं। आज भी हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान, हमारे बड़े हरदिल अज़ीज़, बड़े अच्छे दोस्त, होम्योपैथिक डॉक्टर डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब यहाँ पर बड़े अरसे के बाद तशरीफ़ लाए हैं। और वो कुछ निजी मसरूफियत की वजह से सिलसिला जो है वो मुनक़ता हो गया था, लेकिन वो सिलसिला इंशाल्लाह दोबारा शुरू हो चुका है। तो डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जनाब। वालेकुम अस्सलाम यासिर, कैसे हैं आप? खैरियत मैं से? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अब आपके पास इतने सारे मेरे पास सवालात आपके लिए हैं, क्योंकि आप एक बड़े लंबे से गैर हाजिर हैं। और वो सवालों का सिलसिला कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा, लेकिन ज़रा जो देखने वाले आज पहली दफ़ा देख रहे हैं, आपको उन तक ज़रा पैगाम पहुँच जाए कि मौसूफ़ का जो तरीका इलाज है वो क्या है, किस तरह ट्रीट कर रहे हैं और क्या क्या खिदमात हैं। उसके बारे में तो मैं आगे चल के पूछता ही रहूँगा, ज़रा उसके बारे में बताइए जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं अपने उन तमाम चाहने वालों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने प्यार दिया। और आज एक काफ़ी टाइम के बाद मैं जी दोबारा K21 पर मौजूद हूँ। और यासिर, आपका तो खैर तहे दिल से मोहब्बतों के साथ बहुत मोहब्बत शुक्रिया है कि आपकी। आपने जितना होम्योपैथिक को प्रमोट किया है और प्रमोशन दी है और एनवायरनमेंट लोगों में पैदा जी किया। जी क्योंकि आप एक मीडिया के थ्रू हमारे होम्योपैथिक को जो आप प्रमोशन दे रहे हो, उसके लिए तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कुछ कह सकूं। लेकिन नवाज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप सिर्फ एक एंकर ही नहीं, मेरे प्यारे भाई भी हैं। बेशक बेशक। साथ साथ चैनल K21 का शुक्रिया इसलिए अदा करता हूं कि बहुत सारे चैनल्स हैं जो बेसिकली अपना फेवर देखते हैं और उन्हें जहां फ़ायदा नज़र आ रहा होता है उसको देखते हैं। लेकिन चैनल K21 की खूबसूरती ये है कि ये हकीकत में उन लोगों को प्रमोट करता है जिनको जो है आगे बढ़ना चाहिए और जिनको सपोर्ट करना चाहिए। शुक्रिया अदा करता हूँ एक मरतबा फिर चैनल K21 का, K21 न्यूज़ का, कि जिन्होंने होम्योपैथिक की प्रमोशन में भरपूर तरीके से हिस्सा लिया और ले भी रहे। और इंशाल्लाह ताला हमारा और इनका साथ हमेशा कायम भी रहेगा अल्लाह ताला की तरफ से, इंशाल्लाह ताला। ठीक है मैं इंशाल्लाह। अपना तारुफ बस इतना कराना चाहूँगा कि एक होम्योपैथिक नाचीज़ सा हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत एक अच्छी बात होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और से 20 साल से है माशाल्लाह। मैं होम्योपैथिक की फील्ड से वाबस्ता हूँ। बिल्कुल। और तमाम जर्नल जितने भी अमराज हैं उनको तमाम को मैं डील कर रहा होता हूँ। इसके अलावा स्पेशल में मैं कैंसर का ट्रीटमेंट करता हूँ। माशाल्लाह। हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए ट्रीटमेंट है मेरा। और सबसे ज़्यादा जो स्पेशल है वो स्पेशल बच्चों के लिए जो जहनी और जिस्मानी माजूर होते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, बिल्कुल। किसी भी एज में आके उनके लिए स्पेशल जो है वो होम्योपैथिक के तरीका हर इलाज से पूरी कोशिश होती है कि उनको बेहतर तरीके से उनका ट्रीटमेंट किया जाए। इसके अलावा जो है यासिर, मेरी एक एसोसिएशन है जी। होम्योपैथिक के हवाले से, BBDH है, ब्लू बर्ड डॉक्टर होम्योपैथिक एसोसिएशन। एसोसिएशन के नाम से। हमारा इस एसोसिएशन का मकसद बेसिकली जो है वो डॉक्टर्स को प्रमोट करना है। और वो डॉक्टर्स जिनमें हौसले की कुछ कमी है या वो किसी तरह आगे नहीं बढ़ पा रहे या उन्हें बढ़ने नहीं दिया जा रहा, लफ्ज़ है वेरी बढ़ने इंपॉर्टेंट, बढ़ने नहीं नहीं दिया दिया जा जा रहा, रहा। तो उनके लिए हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। वो आए हमारे प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे हम डॉक्टर्स को या सिर्फ ट्रेनिंग भी देते हैं, बिल्कुल। उनको सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं उनको, पेशेंट किस तरह डील करने चाहिए, आपके क्लिनिक में क्या क्या ज़रूरियात की चीज़ें होनी जी चाहिए, और एक पेशेंट को किस तरह से आपने अलामती तौर पे जो है साइन और सिम्टम उसका जो है वो देखना होता है। तो बस ये छोटे छोटे से काम है जो। और सबसे बड़ी बात मोहब्बत है उन लोगों की। और अल्लाह की रहमतें तो ख़ास हैं कि अल्लाह करीम ने अपनी रहमतों से इस मकाम तक पहुँचाया है। बिल्कुल। 20 साल का अरसा कम नहीं होता। बिल्कुल एक बहुत तवील वक्त अरसा है। लगाया मैंने इस फील्ड में। और बिल्कुल ऐसा ही मैं है। अब ज़ाती तौर पे ये कहता हूँ कि सलमान का उड़ना बिछोना जो होम्योपैथिक है। होम्योपैथी बहुत खूब थी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आज के मौजू की तरफ मैं आता हूँ ज़रा। जी ज़रूर। हाइपरटेंशन और इससे जुड़े जो दीगर मसाइल हैं, जहनी अमराज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन लोग हमेशा से होम्योपैथी के बारे में ये बात करते आए हैं कि होम्योपैथिक तरीका इलाज थोड़ा निस्बतन देर से काम करता है। ये वो परसेप्शन है जो बहुत देर से डेवलप हुआ है। हमने उसको ज़ाइल करने के लिए ही ये जी प्रोग्राम जी। शुरू किया है कि वो मीठी गोलियों तक महज जो है वो रह गया है ये इलाज। और आपको कोई ऐसी बीमारी जिससे आप बहुत देर से नबर्द आजमाओ उसको ख़त्म करने के लिए, या फिर आखिरी ऑप्शन के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं।
आपका और हमारा मिशन एक ही है कि तीसरा जो ऑप्शन है इसको पहले इसको ऑप्शन में पहले ऑप्शन पे तब्दील लेकर आना, कर बिल्कुल दिया यासिर, जाए। ऐसा ही है, तो बिल्कुल। मैं चाहूंगा जरा इस हवाले से बता दें। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बाकायदा जो एक मोनोपोली है होम्योपैथिक को जो है दीवार से लगाने की। असल में एंटीबायोटिक्स आ गए और टैबलेटें आ गई, इंजेक्शन आ गए और लोगों ने शॉर्टकट इख्तियार करना शुरू कर दिया। और जब शॉर्टकट इख्तियार करते हैं तो पहुंच ज़रूर जाते हैं, मगर उसमें इम्कानात ज़ख्मी होने के बहुत ज़्यादा होते हैं, बिल्कुल। चोटें आने के बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि होम्योपैथिक को सबसे पहले आप प्रिफर करें। पहली फुर्सत में कोशिश करें कि अगर कोई भी मामला है तो पहले होम्योपैथिक को लेकर आए। बात इतनी सी है कि लोगों के जहनों में जैसे एक कहावत होती है ना कि कहानी एक जैसे मुहावरे हैं, तो लोगों के जहनों में वो चीज़ें चल रही होती है ना, तो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, जबकि ज़माना बदल चुका है। ठीक है जी, पहले लोग नंगे पांव चला करते थे, अब लाख लाख 1.5 लाख के जॉगर्स पहनकर चलते हैं। तो जूता ही है ना। लेकिन क्या हो रहा है कि लोगों के मिजाज चेंज हो गए, उनके ब्रांड चेंज हो गए, उनकी सोचें चेंज हो गई। ठीक है जी। पहले जो दादा, हमारे दादा परदादा को आप देखें तो बड़े सादे से लोग हुआ करते थे, बड़े पोलाइट से हो गए, जो समझा दिया समझ गए, जो बता दिया बस ठीक है जी, अल्लाह वेली हो जाना है काम, तो फिक्र नहीं करनी सी। अब का दौर बदल चुका, मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। अब आप एक चीज की बात करते हैं, लोग गूगल खोल कर बैठ जाते हैं, सही कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं ना, तो वो सारे सिस्टम शुरू कर देते हैं। अब मेरे पास मरीज आते हैं, अगर उनको कोई जिगर का अर्ज है तो वो पहले तैयारी करके आते हैं ना अपनी, कि जिगर में ये हो सकता है, तो ये क्या बता रहे हैं। तो होम्योपैथिक बजाय इसके कि उसको सपोर्ट किया जाता है, उसको आजमाइश में ले आया गया। तो अब बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं जो इस आजमाइश में पूरा नहीं उतर पाते, परेशान हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, होम्योपैथिक को वाइंड अप कर देते हैं। वो नौकरी शुरू कर देते हैं, परचून की दुकान खोल लेते हैं, पंचर लगाना शुरू कर देते हैं, कहीं पे कोई नौकरी कोई जॉब करता है। उन डॉक्टर के लिए पैगाम है कि अगर आपको किसी किस्म का खौफ है होम्योपैथिक के हवाले से कि ये शायद आप कर ना पाए, तो आप रब्ता कीजिए मुझसे, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमें होम्योपैथिक को कामयाब बनाना है और होम्योपैथिक को हम कामयाब बना सकते हैं। क्योंकि आप ही लोग हैं जो आगे बढ़ेंगे, तो हमारी नई नस्ल जो आने वाली नस्ल है, जिसमें होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी इंशाल्लाह ताला होंगे, तो उनको हौसला मिलेगा और बेहतर जो है तवज्जो के हामिल रहेंगे वो लोग इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, अब आते हैं मौजू की तरफ। ज़रा एक बड़ा अहम मसला, एक मौजू है जिसके ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है, और वो ये है कि जनाब आप, क्योंकि इस वक्त जो चैलेंजेस हैं मौजूदा दौर में बहुत ज़्यादा हैं, लोग बड़ा हाइपरटेंशन का शिकार हो रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और स्ट्रेस की वजह से बेपनाह मसाइल जन्म ले रहे हैं। होम्योपैथिक में क्या तरीका इलाज आपने रखा है और आप किस तरह ट्रीट करते हैं, मैं चाहता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ बिल्कुल, देखें स्ट्रेस की जहाँ तक अगर हम बात करते हैं ना, तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है कि हम बंदे पर उतना ही बोझ डालते हैं जितना वो उठा सकता है। अब आप बोझ से ज्यादा जब चीज उठाना शुरू करेंगे तो यकीनन थक जाएंगे, और अल्लाह करीम कुरान में फरमाता है कि फिर हम थका देते हैं। जी, बिल्कुल। तो जब हम खुद थकना चाहेंगे तो ये तो हमारी गलती है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि स्ट्रेस किस प्रोसेस पे हो रहा है। हमने अपने घर के मामलात को खुद बिखराया हुआ है। यासिर, अगर आप देखें एक शख्स की तनख्वाह अगर 30,000 रुपए है, जर्नल तनख्वाह 30,000 रुपए है, तो 30,000 रुपए में वो अगर अपनी फैमिली के लिए काम कर रहा है, तो उस फैमिली के लिए, उस अपने बच्चे के लिए उसको पैम्पर भी चाहिए, ड्राई मिल्क भी चाहिए, फिर और लवाजमात चाहिए। होते हवाते क्या होता है कि 15,000 से 10,000 रुपए उसके ऑटोमेटिकली खर्च हो चुके होते हैं। सोने पे सुहागा ये हो जाएगा अगर वो किराए पर बैठा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली 10,000 रुपए मिनिमम एक कमरे रूम का किराया जो है आपने दे दिया। आपके पास बचता क्या है? फिर बचता है चिक चिक पख पख और आपस में मियाँ बीवी के झगड़े, और फिर कोई कसरत से जो है ना ऊपर लेवल का पीर जो जो आपके झगड़ों को खत्म करा रहा होता है। तो मकसद कहने का ये है कि हम अगर समेट के चले, मैं ये नहीं कहता कि अब दौर क्योंकि बदल गया है, अब दौर बदल गया है। मैं ये कहूँ कि जी रोटी और दाल पे गुजारा कर लें तो लोग कहेंगे भाई क्या पागल हो गए, हमारे पास पैसा हम खर्च करेंगे। पैसा खर्च कीजिए, लेकिन फ्यूचर के हवाले से अपना एक प्लान बनाइए, जिंदगी का एक प्लान बनाइए। मैं अगर अपनी बात करूँ, आज इस एज में आके मैंने प्लान किया, आज मैं एक अरसा मैंने अपनी फील्ड पर लगाया है। इस फील्ड ने मुझे बहुत कुछ दिया, इज्जत दिए, शोहरत दिए, रिस्पेक्ट दिए, और एक नाम मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है परवरदिगार की रहमतों से बनाया है। बहुत सारे अवार्ड जो है मुझे मिल चुके हैं, और बहुत सारी जो एसोसिएशंस हैं उनका मैं मेंबर भी हूँ। और अभी हाल ही में इस्लामाबाद में जो है वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर जो है उसका मैं मेंबर बना हूँ। ये यूएनओ से मंजूर शुदा ही है, तो कोई छोटी तंजीम नहीं है। देखिए तरक्की जब ही होती है जब आप करना चाहते हैं।
अल्लाह करीम आपको देने के लिए बैठा है, आप चमचा लेकर जा रहे हैं, आप झोली लेकर क्यों नहीं जा रहे? क्या कहना है, बहुत खूब, बड़ी अच्छी तो बात जो आपने की। चमचा लेकर जाएगा उसे चमचे में ही मिलना है। ऐसा ही है। तो हम अपने दिमाग को जितना कहेंगे ना वो उतना ही देगा, मैं उससे ज्यादा नहीं देगा, बड़ा चालाक है ये। ऐसा ही, बिल्कुल तो ठीक। हम जो स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं, हम जो नफसियाती दबाव का शिकार हो रहे हैं, वो यही स्ट्रेस है कि घर का एक फर्द कमा रहा है और 8 बंदे बैठ के जो है वो खा रहे हैं। तो वो बेचारा क्या करेगा? उसने हार्ट अटैक से मर जाना है, ऐसा ही। उसके गुर्दे फेल हो जाने, या फिर वो डायलिसिस पे जाके अपने आप को लगाकर बैठा हुआ होगा। लेकिन बात यह कि प्लान कीजिए जिंदगी का, और जिंदगी का प्लान ये कि अगर आप अमीर होना चाहते हैं या बड़ा आदमी बनना चाहते हैं या कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, तो उसके लिए एक प्लानिंग होती है। जिस तरह हम किताब का पहला सबक, दूसरा सबक, तीसरा सबक, और करते करते हम पूरी किताब के 10 चैप्टर को खत्म करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो इस चैप्टर को अब हम क्या करें, पहले से 5वें से शुरू कर रहे हैं। तो जब 5 करेंगे तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं सीढ़ी का हमें पता ही नहीं है। नहीं पता, बिल्कुल। आजकल की नस्लें कि उन्हें पता ही नहीं हमारे माँ बाप ने कितनी मेहनत की हमें यहाँ तक पहुंचाने में। वो पबजी खेलने में लगे हुए, वो कैंडी क्रैश खेलने में लगे हुए, कोई गुटखा खा रहे हैं, कोई सिगरेट पी रहे हैं, कोई डब्बू पे टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो ये वालिदैन के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस है, मेंटली और फिजिकली। बिल्कुल ठीक है। वो परेशानी है उनकी कि यार हम क्या करें। अब बच्चे से आप क्या एक्सेप्ट करते हो कि यार हम बूढ़े हो जाएंगे तो ये बड़ा होगा, तो ये ना हमारे लिए बड़ा कारामद साबित होगा, बड़ा यार हमारे लिए काम करेगा। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि वो नशे में पड़ रहा है, हो ये रहा है कि वो बुरी आदतों में पड़ रहा है, हो ये रहा है कि वो रात रात दिन दिन भर घर से गायब रह रहा है। तो ये वालिदैन यहाँ से स्टिल स्ट्रेस में आ जाते हैं। और आने का मकसद क्या है कि हमने इतना पढ़ाया, इतना लिखाया, अपना पेट काट काट के तुमको खिलाया, और तुमने हमें क्या दिया? कुछ नहीं दिया सिवाय तकलीफ के। तो बस सिर्फ इतना कीजिए कि जिंदगी को प्लान कीजिए। अगर आपके पास इनकम की कमी है तो सोर्सेज तलाश कीजिए कि आप किस तरह से पैसा कमा सकते हैं, किस तरह से अपने घर गृहस्थी को लेके आ सकते हैं। मैं समझता हूँ बहुत हद तक ज़हनी दबाव कम होगा। और मेरा पैगाम आज ये है कि अगर आपके घर में 8 अफराद हैं जिसमें 4 बड़े हैं, एक बंदा कमा रहे हैं और 3 खवातीन है, वो घर में कोई काम कर ले, कम से कम बिजली के बिल पे फर्क पड़ेगा, गैस के बिल पे फर्क पड़ेगा, जो घर में राशन आ रहा है उसमें फर्क पड़ेगा। ऑटोमेटिकली स्ट्रेस नीचे आएगा, सब अपने रिलैक्स होके चल रहे होंगे कि यार मेरी जिम्मेदारी तो कम हो गई, चलो यार अल्लाह का शुक्र है। ना बीमारी बढ़ेगी, ना आपस में झगड़े बढ़ेंगे। हम परेशान इसलिए यासिर, प्रॉब्लम हमारी है कि इनकम कम है, आमदनी कम है, और मसाइल हमारे बहुत ज्यादा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा जी, स्क्रीन के ऊपर नंबर ये चल रहा है, आपके नीचे जो दिया गया नंबर है डॉक्टर साहब का ज़ाती नंबर है, क्लिनिक का एड्रेस वगैरह चल रहा है, उसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। प्रोग्राम के बाद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है रब्ता, ऐसा ही है जी बिल्कुल। और दूसरा ये कि जो ऊपर नंबर चल रहा है, ये लाइव कॉल जिसके साथ लिखा हुआ है, इसका मकसद ये है कि इस नंबर पर कॉल करके आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, किसी भी बीमारी के हवाले से आप बात कर सकते हैं। होम्योपैथिक के अंदर सवाल मैं रख देता हूँ डॉक्टर साहब के आगे, वो इसका बेहतर जवाब देंगे। क्या हर बीमारी का इलाज है? बड़ा बुनियादी सवाल है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि शायद वो जो बीमारियां जो बड़े अरसे से चली आ रही हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर और इस तरह की, उसके अंदर तो करामत साबित हो सकता है, लेकिन दीगर बीमारियों के लिए जो है वो शायद पहले ऑप्शन की तरफ जाते हैं। इसका जवाब दीजिए। हर बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन तकरीबन जो बीमारी है उनका ट्रीटमेंट मौजूद है। हर बीमारी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे जब आप 3rd लेवल पर आते हो तो किसी के भी बस की बात नहीं होती, और हमें तो वैसे ही, हम तो इस मामले में सबसे ज़्यादा बदनाम है कि भाई होम्योपैथिक से तो कुछ होता ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये बड़ा एक मसला है। थोड़ा सा बस आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि हौसला कीजिए, हिम्मत पकड़िए, होम्योपैथी को अपना पहला ऑप्शन बनाइए। आपकी खिदमत के लिए हम वतन जो है तैयार है। अच्छा, पहले कॉल आ रहे हैं, उनको शामिल करें आपकी इजाजत से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? आपसे बात कर रहा हूँ। फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? डॉक्टर से बात करनी है कि भाई मेरा गला जो है ना बंद हो गया है, खाना नहीं खाया जा रहा। अच्छा। ये है कि जब रोटी भिगो खा रहा हूँ ना, वो भी निवारण नहीं जा रहा। अच्छा अच्छा। गले में बहुत फंस रहा है, बुरी तरह से पानी भी नहीं उतर रहा गले से। अच्छा अच्छा, चलिए अभी डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? अच्छा, टॉन्सिल्स वगैरह का मसला तो नहीं रहता भैया आपको? नहीं डॉक्टर साहब, टॉन्सिल नहीं है। मैदा खराब रहता है आपका? हाँ, कभी कभी हो जाता है समय, कभी कभी। अच्छा चले मैं अभी आपको मैं बताता हूँ मेरे प्यारे भाई। जी डॉक्टर साहब, ये इनकी जो आवाज़ है उससे भी ऐसा लग रहा है कि इनका जो थायराइड ग्लैंड है वो सोजिश में आया हुआ है। मेरा भी दिमाग उसी तरफ जा रहा था कि वो पान गुटखा और इसमें असल में 2 चीजें, एक थायराइड है और एक पैराथायराइड है। ठीक है ना। अब इसमें सिक्रेशन पर डिपेंड करता है कि हार्मोन्स की सिक्रेशन क्या चल रही है अंदर। अब हो सकता है कि इनके खाने पीने में, ग़िज़ा में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल हो जो एसिडिक हो,
ऐसा ही। ठीक है ना, तेजाबी हो यानी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो ये, या तेल वाली चीजें ज्यादा यूज कर रहे हो, तो उससे क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड पर डायरेक्टली असर पड़ता है और वो अपनी सिक्रेशन को फैला देता है, थायराइड को उसको थ्रो कर देता है बॉडी के अंदर। अब सबसे पहले खराब होने वाली चीज होती है मैदा। ठीक है जी। अच्छा, इसका एक बड़ा ऊपर लेवल पर अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं चल रहा होता कि वो बीमार क्यों है। उसकी वजह बताऊंगे, नजला जी। ठीक है जी, ये 70 बीमारियों की जड़ है। ऐसा ही। अच्छा, होता क्या है कि नज़ला जब आपके हलक से गिरता है, किसी के कान बंद कर देता है, किसी के हलक को बंद कर देता है, किसी का मैदा खराब करता है, और आखिरी में आगे जब मैदा पूरा खराब होता है तो हम वही एंजाइटी की तरफ चले जाते हैं, मेंटली फिजिकली हम जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मेरे भाई के लिए बहुत अच्छी सी मेडिसिन है एंटीमोनियम क्रूडम। इसके साथ साथ जो है ये नीम गर्म पानी का गरारा करें, कोई नमक मिलाने की जरूरत नहीं, कोई जो है अमरूद के पत्ते मिलाने की जरूरत नहीं है, कोई आपको दालचीनियाँ लेने की जरूरत नहीं है, सादा नीम गर्म पानी उससे गरारे करें। ठीक है जी। और एंटीमोनियम क्रूडम जो मेडिसिन है, दिन में 3 मरतबा 15 कतरे जो है वो आधे गिलास पानी में डालकर पिए, 1 महीना इस्तेमाल कर लें। मैं उम्मीद करता हूँ 1 महीना तो अल्लाह करे कि मैं ज्यादा कह गया हूँ इंशाल्लाह ताला, या सिर्फ मैं समझता हूँ कि उससे पहले पहले ही इनका आवाज जो है खुलकर निकलने लगेगी। और इसके साथ साथ अगर लेना चाहें तो इसके साथ रात में एक हमारे पास दवा आती है आर्निका माउंटेन, अगर इसके 10 कतरे रात को सोते हुए ले लें, माशाल्लाह से हफ्ते 10 दिन में ये नारे लगा रहे होंगे। अब ये नहीं मुझे पता भैया कि नारे कौन से लगा रहे होंगे, मगर ये कि लगा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये आपने करना है और एहतियात एक आपने रखनी है, बिल्कुल, जिसका भी निशानदेही उन्होंने की है डॉक्टर साहब ने, क्योंकि एहतियात इसमें जो है वो शर्त है। एहतियात असल में यासिर मसला पता है क्या है? अच्छा। मसला ये है कि ना तो हमें हाथ धोना होता है, ना हमें मुंह धोना होता है। सबसे बेहतरीन हमारी शरीयत में अल्लाह करीम ने वजू का एक सिलसिला रखा है कि आप अगर घर पे आते हैं, आप हाथ धोने की जहमत कर रहे हो तो भाई वजू करके बाहर आ जाओ। बहुत अच्छी बात। ठीक है। रात को सोते हुए इतना यहाँ तक जो है हुक्म है कि जब तुम सो रहे होते हो वजू करके, तो फरिश्ते जब तुम करवट बदलते हो तो फरिश्ते तुम्हारी मगफिरत की दुआ करते हैं। तो जिसकी मगफिरत की दुआ सिर्फ वजू से हो रही हो तो इतनी बेहतरीन चीज वो जाया कर देता है और उसको छोड़ देता है। तो बेहतरीन ये कि वजू से रहे, फ्रेश रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं। जरूर। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे और आपके सवालों को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप देखते रहे हमारा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं और उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे आपकी सेहत के हवाले से जो मसाले हैं उसके ऊपर बातें कर रहे थे। होम्योपैथिक में जो तरीका इलाज है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो जनाब डॉक्टर साहब, अब आपने स्ट्रेस की वजह बताई और इससे बहुत सारी जो बीमारियाँ जन्म ले रही हैं उसकी आपने निशानदेही की। यकीनन इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है। अच्छा, ये आसाबी तनाव की जो कैफियत है और इस तरह के जो मसाइल हैं, आजकल हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, बड़ी अच्छी अद्वियात हैं। मैं चाहता हूँ ज़रा उसके बारे में बताइए कि किस हद तक इफ़ेक्टिव होती हैं और क्या इसके नताइज मिले हैं, और एक चीज़ और उसमें शामिल कर लीजिए कि कितनी जल्दी उसके नताइज मिले हैं, क्योंकि लोग तो हमेशा, जैसे मैंने कहा ना, यही सोचते हैं कि शायद कोई बड़े अरसे तक दवाई इस्तेमाल करेंगे तो जाके नतीजा निकलेगा। फरमाइए। अच्छा देखिए यासिर, ये बड़ा एक अहम सवाल है अगर समझा जाए तो, और नहीं समझा जाए तो बिल्कुल ऐसे हवाओं में उड़ गया ना। लेकिन क्योंकि हम डॉक्टर्स लोग इस चीज़ों को बहुत जल्दी कैच करते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल बात होती है कि अगर मेरे पास एक पेशेंट आया है तो मुझे ये बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि उसके साथ बेसिकली मसला क्या है कि जिस मसले को हल किया जा सके। मिसाल के तौर पे वो मुझे आते शिकायत करता है कि जी मेरे सर का जो सेंटर है वो सुन होता है। ठीक है जी। अब मुझे अगर यही नहीं पता कि उसका सेंटर क्यों सुन हो रहा है और मैं उसको ले जाके पेट के दर्द की दवाएं दे दूं या उसको गैस्ट्रिक की दवाएं दे दूं कि हो सकता है गैस से हो रहा, तो मेरा डॉक्टरी करने से बेहतर है कि मैं चने मुरमुरे बेचूं बड़े चौक पे खड़ा होके। तो एक डॉक्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो मरीज आ रहा है वो जब अंदर आ रहा है तो जब भी उसे कैच कर लिया जाए कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या हो सकती है। ये डॉक्टर की एबिलिटी है। ठीक है जी। मरीज आकर बैठ रहा है तो मरीज
आपसे कहेगा तो वो तो खुद ही पता है उसको कि मेरे यहाँ 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 दर्द है, तो आपकी डॉक्टरी वहां पे आके आधी रह जाती है। आपका ये फर्ज बनता है और आपका काम है कि कोशिश कीजिए कि उसको जो उसके साइन और सिम्टम है, जैसे मिसाल के तौर पे उसको जॉइंटिस है, जॉइंटिस का मतलब ये होगा कि उसकी आंखें जो हैं वो येलो हो रही होंगी, उसके जो नेल्स हैं वो येलो हो रहे होंगे और उसके चेहरे पर एक पिलाहट होगी, तो ये तो आपको बिल्कुल नजर आ रहा है। अब आप उसे क्या करें, अनमे में डाल दें, खून की कमी की तरफ ले जाए, तो ये ज्यादती है। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही। ठीक है जी। एक शख्स आ रहा है जिसका चेहरा बिल्कुल सुर्ख हुआ हुआ है, ठीक है जी, उसके हाथ सूजे हुए। अब आप क्या कर रहे हैं कि जी उसको आप समझे जॉइंटिस है, जॉइंटिस में सुर्खी होगी नहीं, ये हाथ पे वर्म का आना और चेहरे का लाल होना वाजे मकसद है कि वो बुलंद फशारे खून का शिकार है। बुलंद फशारे खून कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर को, जिसको सिस्टोलिक हमारे यहाँ डिजीज कहा जाता है। सिस्टोलिक पे ये होता है कि जो ऊपर का ब्लड प्रेशर है जब भी वो हाई होगा तो नीचे का जिस्म सुन होगा, उसकी शिकायत ये होगी मेरे पाँव सुन हो जाते हैं। अब मुझे यही नहीं पता कि मरीज के पाँव सुन क्यों हो रहे हैं, दो चीजों में थे, असाबी कमजोरी में या शुगर में, ये दोनों एक ही चीज में कनेक्ट होती है ना, समझना कि अलग अलग होती है। दूसरे नंबर पे सेंसेशन जब ये होती है जब खून का दौरान सर की तरफ ज्यादा जाना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि आपका दिल प्रॉपर जो काम है वो नहीं कर रहा, जिसकी वजह से पेशेंट को दिक्कत हो रही है यानी सांस लेने में। और इसके अंदर ये होता है कि शदीद वर्म के साथ आग लग रही होती है फेस में। उसके पास हमारे पास दवा बड़ी अच्छी है, क्योंकि ये इस बेलाडोना के नाम से हमारे पास इसके लिए मेडिसिन मौजूद है। अगर ऐसी जरा सी भी अलामत देखें, फौरी तौर पे इसके 20 कतरे आधे गिलास पानी में डालिए। फॉर इमरजेंसी कह रहा हूँ आपकी वाली बात के विद इन सेकेंडों में, यानी 30 से 40 सेकंड के अंदर वो रिलीव होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा क्या होता है जी कि आपके दिल में पेन हो रहा होता है, जिनको इंजाइना कहते हैं। अब इंजाइना क्या होता है, बेसिक तो हमें ये सोचना है कि इंजाइना क्या होता है। इंजाइना वो होता है कि जो दिल सख्त होना शुरू हो जाए और दिल में पापड़ियां बनना शुरू। पापड़ियां इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा समझ आ जाएगी, ठीक है ना। वैसे तो क्रैशर कहलाता है कि छोटे छोटे क्रैशर में वो तब्दील होना शुरू हो जाता है। और एक दर्द है जो पेशेंट को चलने से जो एंजाइना पेन रहता है, और वो जब बैठेगा रुकेगा तो दर्द सही हो जाता है। लेकिन जैसे ही खड़ा होगा तो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कोई छुरा जो है वो अंदर की तरफ मूव कर रहा है, या कोई चीज है अंदर की तरफ मूव करती है, धीमा धीमा पेन होता है। ये पहली अलामत अल्लाह ताला की तरफ से उस बंदे को होती है कि बंदे तेरे दिल में गड़बड़ हो गई है, सुधर जा, बिल्कुल सही, अपने आप को वापस अपनी रूटीन पे ले आ। ये आर्जा क्यों पेश आता है? आर्जा पेश आता है, हमारे यहाँ पे बड़ी रूटीन है जी, खाना खाया और पट गए, क्योंकि आते हैं ऑफिस से, खाना खाया, उसके बाद हिम्मत होती नहीं है किसी की, खास करके प्राइवेट काम करने वालों की, जिन्हें 12-12 घंटे गधों की तरह काम लिया जाता है और तनख्वाहें टाइम पे नहीं दी जाती, और यही कहा जाता है मिल जाएंगे, कोई नहीं हो जाएगा। ये हकीकत बता रहा हूँ आपको मैं। और सरकारी को तो वैसे ही नहीं मिलते नहीं, वहाँ दूसरा हिसाब है। हाँ जी, उनको तो वैसे वो वैसे ही मिल जाते हैं, लेकिन वैसे नहीं मिलते जी। तो मकसद ये कि अब क्या हो रहा है, खाना खाया और सो गए। अब उससे क्या हो रहा है कि आपका दिल सख्त हो जाता है, और हदीस में भी आया है कि सोना नहीं चाहिए, खाना खा के थोड़ी देर बैठना चाहिए। और खाना खा के लोग वॉकिंग के लिए निकल जाते हैं, तो याद रखिएगा कि जब भी खा के वॉकिंग पे जाएंगे, दिल अपने जो फेल है उसको कमजोर कर देगा और हार्ट अटैक के इम्कानात जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं। तो खाना खा के आप बैठ जाएं, थोड़ा सा टेक लगा कर बैठे, लेकिन लेटे नहीं। और जब आप सो जाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका निजाम दौरान खून उस खाने को हजम करने के मामलात को लेकर चलता है, बजाय के जिस्म के निजाम को बेहतरी की तरफ ले जाने से। तो ऐसे लोगों को इंजाइना पेन ज्यादा होता है। आपने उमूमी तौर पे देखा होगा, लोग एक तरफ को के इस तरह बैठे होते हैं, हार्ट की तरफ प्रेशर करके। तो देखें, अगर चले आदत भी है ना, तो हाथ को यूं ना रखें, हाथ को ऐसे करके रखें, ताकि आपका बोझ पूरा बाजू के ऊपर है, आपके दिल के ऊपर बोझ नहीं है। तो हमारे पास बेहतरीन दवा, अगर आपको थोड़ा सा भी फील हो रहा है कि लाइट पेन हो रही है या इस तरह की कोई भी है, तो क्रेडिगस के नाम से एक मेडिसिन हमारे पास है। इसके अलावा जो है डाइकार्ड के नाम से एक मेडिसिन हमारे पास है। अगर इसके आप 5 से 10 कतरे एट अ टाइम ले लें, फॉर इमरजेंसी बता रहा हूँ, इमरजेंसी, जी, फॉर इमरजेंसी बता रहा हूँ। अभी तो हम दवा से बात ही नहीं कर रहे, अभी तो जो आपने यासिर बात की कि इमरजेंसी में, मैं आपसे बड़ी बात नहीं करता, मिनट की भी बात नहीं करता, चले 59 सेकंड के अंदर आपको रिस्पांस मिल जाएगा, 60 सेकंड भी ना कीजिए। इतना होम्योपैथिक में अल्लाह तबारक व तआला ने जो है शिफा रखी है, काम रखा है कि पेशेंट फौरी तौर पे अपने आप को क्योर करना शुरू कर देता है। अगर पेशेंट बेहोश हो गया, जाहिर सी बात है उसे नहीं, तो उसके आप हथेली पर, उसके हथेली पर आपने दवा डालनी है और उसको रगड़ दीजिए। विद इन टाइम वो जो है
होश में आना शुरू हो जाएगा और फिर आप उसे हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। देखिए, इसमें एक चीज़ का मैं आपको बड़े मज़े की चीज़ बताऊं, आपने अक्सर देखा होगा हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो है बड़े डिस्टर्ब रहते हैं घर में, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि हम किस तरह से फौरी तौर पे ब्लड प्रेशर को कम करें। तो उनके लिए आज मैं एक ऐसा नुस्खा बता रहा हूँ, करोड़ों का, बेच लीजिएगा, शायद करोड़ों का माल है, मसला नहीं है। मैंने भी बताया कि तरीके निकालिए कामयाब होने के, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कामयाब के तरीके नहीं निकालेंगे तो यकीन कीजिए जल्दी इस दुनिया से चले जाएंगे, और जल्दी जाने के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि फैमिली पीछे पूरी होती है, सबको एंजॉय करना होता है जिंदगी को अच्छे से। तो आपको जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो सबसे बेहतरीन तरीका है कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है और आपको फील होना शुरू हो गया कि आपके शोल्डर हैवी हो रहे हैं और सर में सेंसेशन शुरू हो गई है, फौरी तौर पे आधा किलो दूध पी लें। अच्छा, सोडियम की मिकदार नॉर्मल हो जाएगी। बैलेंस कर देता है, बैलेंस करता है सोडियम को, और करता है, सोडियम का बहुत बड़ा किरदार है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए। सोडियम और को सोडियम न्यूट्रलाइज जिस कर समय कंप्लीट होगा तो आपको डायलिसिस पे कभी भी नहीं जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। गुर्दे आपके फ्रेश रहेंगे, क्योंकि पोटेशियम और सोडियम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है किरदार अदा करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर बच्चों को दो तरीके बच्चों में पाए जाते हैं, एक बच्चे को जो दांत काट लेते हैं, बैठे बैठे लिया दांत काट लिया या नोचना शुरू कर देते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अकड़ जाते हैं, ठीक है जी, तशन्नुजी कैफियत में चले जाते हैं, तो वो सोडियम की कमी से जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और जो बच्चे काटना और पीटना शुरू करते हैं वो पोटेशियम की कमी से आते हैं। हमारे यहाँ गलती से अगर वालिदैन अस्पताल ले जाएं तो कसम खुदा की ये 10-15 हज़ार रुपए सीधा सीधा वालिदैन से बटोर लिए जाते हैं, और होता क्या है, मल्टीविटामिन की एक ड्रिप लगा देते हैं, और जो है वो एक सिस्टम ऐसा कर देते हैं कि वालिदैन को इतना 2-3 दिन तक बच्चों को रख के और ऐसे की तैसी वो, और वालिदैन खुश है उसमें, वालिदैन उसमें खुश है, कोई मसला नहीं है, उनको टेंशन नहीं है, खुश है। ठीक है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब मसला ये है कि अब वक्त हमारे पास जो है वो बिल्कुल महदूद है। हाँ जी। और हमें एक न्यूज़ सेगमेंट की तरफ जो है वो जाना होगा, वो ब्रेकिंग आप समझ लें कि अच्छा, वो जी, मामला जी, है, तो यहीं पे हमें जो है वो जी, अपना बिल्कुल, सिलसिला जो है बिल्कुल। वो मुनक़दा करना पड़ेगा। लेकिन मैं डॉक्टर साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ पर वक्त दिया, और इंशाल्लाह आने वाले जो वीक होगा उसमें हम एक नए टॉपिक के साथ जो है वो आपके सामने दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे, और फिर तफसीलन तमाम मामलात पर जो है जरूर वो इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू बिल्कुल सो वेरी मच, इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया थैंक डॉक्टर यू सलमान सिद्दीकी। तो ये आज हमारा प्रोग्राम था, और इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।